ओम शांति। कइयों को बहुत संकट चलते हैं कि स्वमान क्या है और किस प्रकार से उस स्वमान को हम अपने जीवन में आचरण में लाए, उसकी प्रैक्टिस करें। स्वमान शब्द का बहुत सरल अर्थ है कि स्वमान अर्थात स्वयं को मान देना। स्वयं को मान देना अर्थात है स्वयं को श्रेष्ठ स्मृतियों में टिकाना, क्योंकि सबसे बड़ी शक्ति है संकल्प शक्ति। और जितना हम श्रेष्ठ संकल्पों को अपने अंदर अपने ही प्रति प्रयोग में लाते हैं, तो वो संकल्प हमारे श्रेष्ठ संकल्प हमारे अंदर की ऊर्जा को बढ़ाते हैं और उस संकल्पों के रिजल्ट हमें अपने प्रैक्टिकल कर्म में, अपने व्यवहार में, अपने संबंधों पर, अपनी शारीरिक बीमारियों में और किसी भी कार्य के अंदर सफलता प्राप्त करने में बहुत मददगार बन जाते हैं। जिस प्रकार से अगर आज हम देखेंगे तो कई व्यक्ति अपने दिनचर्या के अंदर अपने जीवन को लेकर, अपनी परिस्थितियों को लेकर, अपनी शारीरिक बीमारियों को लेकर बस यही सोचते हैं कि शायद मेरी बीमारी ठीक होंगी ही नहीं, या मुझे इस कार्य में सफलता मिल ही नहीं पाएंगी। ये कार्य दूसरा व्यक्ति तो इतना अच्छे से कर पा रहा है, मेरे से तो ये कार्य शायद हो ही नहीं पाएगा, ये कार्य मैं कर ही नहीं सकती हूँ। तो इस प्रकार से कमज़ोर संकल्प जब अपने अंदर डाल लेते हैं, तो सहज कार्य भी बहुत मुश्किल अनुभव होने लगता है और सफलता हमसे बहुत दूर चली जाती है। और इसी कारण से जहाँ पर आज हम एक दूसरे के साथ एक अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं, तो वहाँ पर या फिर अपनी कमज़ोरियों को ही सोच रहे, उसी कमज़ोरी के बारे में चिंतन कर रहे हैं, तो वहाँ पर आत्मा की जो एनर्जी है, वो बिल्कुल डाउन होती जाती है। और उसी के कारण अगर आज देखा जाए तो डिप्रेशन की बीमारियां भी संसार में बहुत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो स्वमान अर्थात ही जैसे कहा कि एक श्रेष्ठ स्मृति में अपने आप को टिकाना। यहाँ पर एक घटना याद आती है जिसको हम कहानी के रूप में सुनते आ रहे हैं। एक बार एक राजा ने एक कॉम्पिटिशन रखा जिसके अंदर उन्होंने बहुत बड़े इनाम का ऐलान कर दिया। और कंपटीशन ये था कि एक बहुत बड़ा पत्थर था, सख्त पत्थर था, उस पत्थर को एक ही बार में तोड़ना था। बहुत बड़े-बड़े योद्धा, बलशाली व्यक्ति उस समय वहाँ पर आ गए और सभी लोगों के बीच में राजा के प्रेजेंस में वह कंपटीशन चल रही थी। बड़े-बड़े शक्तिशाली लोगों ने आकर उस पत्थर को एक ही घाव में तोड़ने की कोशिश किया, परंतु वो पत्थर नहीं टूटा। और लास्ट में एक बहुत कमज़ोर सा व्यक्ति, बहुत निर्बल सा दिखने वाला व्यक्ति वहाँ आया और उसको देखकर सभी को बहुत हँसी भी आई कि जहाँ इतने शक्तिशाली व्यक्ति इस पत्थर को नहीं तोड़ पाए, तो ये छोटा सा कमज़ोर सा दिखने वाला व्यक्ति इस पत्थर को कैसे तोड़ सकेगा। लेकिन उस व्यक्ति को उस समय इनाम की जो मिलने वाला था राजा से, उसकी बहुत ज़रूरत थी। बहुत गरीब सा, साधारण सा वह व्यक्ति था। और जैसे ही वो पत्थर तोड़ने के लिए गया तो उसका एक दोस्त भागता हुआ राजा के पास आया और अनुमति राजा से ली कि मैं केवल एक शब्द, कुछ मुझे बात करनी है अपने दोस्त से, बस मुझे उतनी बात करने की आप अनुमति दीजिए। राजा ने कहा कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं। तो वह दोस्त गया, दोस्त के कान में कुछ कहकर वापस अपने स्थान पर लौट गया और उस व्यक्ति ने जैसे ही एक प्रहार किया वो पत्थर टूट गया। तो सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बड़े-बड़े व्यक्ति, शक्तिशाली व्यक्तियों ने भी जब उस पत्थर को तोड़ नहीं पाए, तो इतना कमज़ोर दिखने वाला व्यक्ति इतना बड़ा कार्य कैसे कर गया। राजा ने उन्हें इनाम दिया और बाद में फिर उस व्यक्ति से पूछा कि आप बताइए, आपने इतनी शक्ति कहाँ से जमा किया जो एक घाव में उस पत्थर को आप तोड़ पाए। तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि महाराज, जब मैं भी पत्थर तोड़ने के लिए मैदान में आया, तो उस समय मेरी भी स्थिति ऐसी थी कि जब इतने व्यक्ति, दूसरे शक्तिशाली लोग उसे नहीं तोड़ पाए, तो मैं कैसे तोड़ पाऊँगा। और उस संकल्प में ही जब मैं खड़ा था और मेरा दोस्त मेरे कान में आकर मुझे कह कर गया कि तुम क्षत्रिय हो, तुम योद्धे हो, तुम्हें जीत पानी ही है, तुम हार कर मैदान से वापस नहीं लौट सकते। बस इतना ही कहकर वो वापस चला गया। और जैसे ही उसने मुझे ये श्रेष्ठ स्मृतियाँ दिलाई और उस स्मृति के आते ही, वो संकल्प मेरे अंदर जाते ही जैसे कि मेरे अंदर शक्ति का संचार हो गया और मैंने पूरे दिल और जान से, पूरे आंतरिक शक्ति के साथ उस पत्थर को एक घाव में तोड़ दिया। तो ये उस श्रेष्ठ संकल्प के रिजल्ट जैसे कि प्रैक्टिकल में देखने को मिली। तो ये कहानी हमें एक शिक्षा देती है कि हर एक व्यक्ति के अंदर श्रेष्ठ स्मृतियाँ
बहुत शक्ति का काम कर सकती है। केवल आवश्यकता है उन श्रेष्ठ स्मृतियों को अपने अंदर जगाना, और इसी को हम स्वमान कहते हैं। अगर जिस समय बीमार व्यक्ति कोई होता है, उस बीमारी के समय हम ये संकल्प करें कि ये शरीर की बीमारी है, जो हिसाब-किताब चुकतो करने के लिए मेरे पास आई है, परंतु मैं आत्मा बहुत स्वस्थ हूँ, निरोगी हूँ, और जैसे-जैसे मैं ये स्वमान का अभ्यास करूँगी कि मैं एक संपूर्ण स्वस्थ और निरोगी आत्मा हूँ, तो उस संकल्प के रिज़ल्ट धीरे-धीरे शरीर की व्याधि भी हमें तकलीफ़ कम देंगी, और बड़ा रूप भी उस व्याधि का छोटा होते हुए फिर धीरे-धीरे खत्म हो जाएगा। अगर हम अपने जीवन में ये समझते हैं कि मुझे तो किसी काम में कभी सफलता मिलती ही नहीं है, और वो सोचकर अगर हम हताश और निराश हैं, तो हम रोज़ अपने आप को ये स्वमान दें कि सफलता मुझ आत्मा का जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं परमात्मा की संतान हूँ, सर्वशक्तिवान की संतान हूँ, भाग्य विधाता भगवान की मैं संतान हूँ, तो मेरा भाग्य बहुत श्रेष्ठ है, और जहाँ भी हम जाएँगे, वहाँ मेरे लिए भाग्य के द्वार खुले हुए हैं, सफलता मुझे ज़रूर मिलनी है। तो इस प्रकार से अगर रोज़ हम अपने आप को ये स्वमान देते हैं, उन स्मृतियों में टिकाते हैं, तो धीरे-धीरे हर कार्य में सफलता का अनुभव हमें सहज अपने जीवन में होने लगेगा। अगर हम अपने संबंधों में टकराव महसूस करते हैं, और संबंध के प्रति अगर हम स्वमान लें कि ये सर्व संबंधी मुझे बहुत प्यार करते हैं, और ये सभी संबंधी मेरे शुभ चिंतक हैं, और इन सभी के शुभ भावनाओं से हमारा जीवन बहुत सुखद है, तो ये स्वमान और हर एक के प्रति एक दृष्टिकोण अगर हम बना लें, तो ये धीरे-धीरे हमारे संबंधों को भी ठीक करने लगता है, हमारे संबंधों में भी सुमधुरता जैसे कि आने लगती है। अगर हम अपने अंदर कमज़ोरी का अनुभव करते हैं, या दिल शिकस्त या हताश या निराश अनुभव करते हैं, किसी भी कार्य को करने की हिम्मत अगर हमारे जीवन में हम अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, तो उस हिम्मत को बढ़ाने के लिए हम अपने आप को ये स्वमान दें कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, हम किसके संतान हैं? सर्वशक्तिवान परमात्मा की, और सर्वशक्तिवान की मैं संतान भी मास्टर सर्वशक्तिवान। जो शक्तियाँ परमात्मा के अंदर हैं, उसने वर्षे के रूप में वो सर्व शक्तियाँ मुझ आत्मा के अंदर भरी हुई हैं। जब इस श्रेष्ठ स्मृतियों में, स्वमान में हम रहते हैं कि मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो अंदर जो आज हम खालीपन या कमज़ोरी का अनुभव कर रहे हैं, स्वतः ही वह दूर हो जाएगा, और आत्मा शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करते हुए बहुत सुखद और आनंद का अनुभव अपने जीवन में कर सकती है। तो इस प्रकार से हम भिन्न-भिन्न स्वमान का अभ्यास करें लगातार कुछ दिनों तक, तो उसके रिज़ल्ट हमें अपने जीवन में, अपने विचारों में, अपने शारीरिक बीमारियों पर, अपने संबंधों में और हर कार्य में किस प्रकार से उसके रिज़ल्ट मिलते हैं, वो ज़रूर देखने को मिलेंगी। तो ये स्वमान अर्थात एक प्रकार से श्रेष्ठ स्मृतियाँ हैं, जिसका प्रयोग करके हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है। ओम शांति।